देखिए क्या लिखा है मैंने, संसद। आज हम पढ़ने वाले हैं संसद। क्या पढ़ेंगे? देखिए हमारे हिंदुस्तान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। कौन सी शासन प्रणाली को? शासन प्रणाली के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई है? और संसदीय शासन प्रणाली हम लोगों ने कहां से अपनाई है? संविधान पढ़ाया था उस समय, मैंने आपको बताया था, लेकिन भूल गए। संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है हम लोगों ने, अपनाई है ना? कहां से अपनाई? यूएसए से नहीं, ब्रिटेन से। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड। कहां से अपनाई बच्चों? इंग्लैंड से। इसीलिए विश्व की सबसे पुरानी संसद किसकी है? ब्रिटेन की, इंग्लैंड की। इसीलिए इंग्लैंड की संसद को संसदों की जननी कहते हैं। जननी मतलब माता जी, मम्मी। विश्व की सबसे प्राचीन संसद किसके पास थी? इंग्लैंड के पास। और हमने हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली कहां से अपनाई? ब्रिटेन से। कहां से अपनाई? सबसे पुरानी संसद ब्रिटेन की। इसीलिए ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं? संसदों की मम्मी। समझ गए ना? जननी। क्या कहते हैं? इधर देखिए, संसद के अंदर का प्रमुख विधायी अंग है। क्या है? अंग है जो कानून का निर्माण करती है। कानून का निर्माण देखिए इधर लिखना नहीं, एक बार इधर देखो। संसद, नाम सभी ने सुना है संसद। संसद के अंदर का प्रमुख विधायी अंग है जो कानून का निर्माण करती है। हमारी सरकार के 3 अंग पढ़े थे हम लोगों ने, बताए थे मैंने। सरकार के कितने अंग होते हैं? कौन कौन से होते हैं? लोकसभा नहीं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सुने थे? इनमें अपना एक दूसरा था विधायी अंग, जिसे हम व्यवस्थापक बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? व्यवस्थापिका बोलते हैं ना। संसद केंद्र का प्रमुख विधायी अंग, विधायी मतलब व्यवस्था बनाने वाले, कानून बनाने वाला अंग। संसद है वो केंद्र सरकार का प्रमुख विधायी अंग है। क्या है? विधायी अंग। इसका काम क्या है? कानूनों का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? कानून का निर्माण करना। अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन देखिए, लिखने की बहुत जल्दी रहती है, इतनी घर जाकर याद करने की नहीं रहती है, पढ़ने की नहीं रहती है ना। जितनी जल्दी लिखने की है उतनी गद्दी घर जाके रिवाइज करो इनको। बने तन बना दिया। लाल बहादुर शास्त्री बने थे प्रथम बार। देखिए, अनुच्छेद 79 के तहत प्रावधान है कि संसद का गठन, कि भारत में शासन चलाने के लिए क्या होगी? एक संसद होगी। क्या होगी? क्या होगी? एक संसद होगी। और संसद का गठन किस प्रकार होगा वो हम यहां देखेंगे। भारत में संसद के 2 सदन हैं। कितने सदन हैं भारत में संसद के? कितने सदन हैं? दोनों का नाम सुना है, राज्यसभा और
राज्यसभा सदन का स्थायी सदन है, राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। क्या नहीं होती? जबकि लोकसभा क्या है? निमन सदन है, जो अस्थायी सदन है, वो कभी भी भंग हो सकती है, कभी भी भंग हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत प्रावधान है कि शासन चलाने के लिए एक संसद होगी, देश के कानून कायदे बनाने के लिए क्या होगी? एक संसद होगी। किस अनुच्छेद में संसद का प्रावधान किया गया है? 79 में, कि भारत में संसद के कितने सदन होंगे? 2 सदन होंगे। शासन चलाने के लिए क्या होगी? एक संसद होगी। संसद के सदन कितने होंगे? 2। देखिए किस प्रकार हमारी संसद का गठन होता है। राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। कई बार एग्जाम में ये चीज आती है। इधर देखिए, इधर देखिए, सामने देखो। देखिए बच्चों, अनुच्छेद 79 के तहत एक संसद होगी। क्या होगी? संसद के कितने सदन होंगे? संसद का गठन किन किन से मिलकर होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। 3 चीज याद रखनी है। कई बार एग्जाम में इनका क्रम पूछते हैं बच्चों। संसद का गठन होता है तो क्रम हमेशा सबसे भारत का प्रथम नागरिक, फिर जो स्थायी है, स्थायी पहले आएगा, तो स्थायी सदन कौन सा है स्थायी लोकसभा। संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर किसका गठन होता है? शरीर के अलग अलग पार्टों से मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? इसी प्रकार संसद के भी अपने ये 3 अंग हो गए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इनसे मिलकर क्या बनी? संसद बनी। तीनों चीज याद रह जाएगी। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इनसे मिलकर किसका गठन हुआ? संसद का। किसका हुआ? संसद का। ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहते हैं। जननी कहते हैं। किसे कहते हैं संसदों की जननी? ब्रिटेन की संसद को। भारत में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहते हैं। हमारे भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली संविधान में अपनाई है, वो किस देश से, कहां से प्रावधान लिया गया है? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे राज्यसभा। राष्ट्रपति तो पढ़ लिया आपने, राष्ट्रपति पढ़ लिया। संसद, राष्ट्रपति,
राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर गठन होता है। राष्ट्रपति आप लोगों को पढ़ा दिया। दूसरा अंग राज्यसभा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना राज्यसभा की संरचना राज्यसभा के राज्यसभा संसद का उच्च व स्थायी सदन है। जो निरंतर चलता है, कभी भंग नहीं होने, जो कभी भंग नहीं होने वाला सदन है। देखिए इधर तुरंत प्रभाव के साथ इधर देखिए, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना कि राज्यसभा का गठन किस प्रकार होता है, राज्यसभा में कितने सदस्य शामिल हैं, वर्तमान में कितने हैं, कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल कितना है, सदस्यों का कार्यकाल कितना है, स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है, ये सब इनके सदस्य बनने की योग्यता क्या है, वो सब देखेंगे। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा का गठन, किसका गठन? राज्यसभा का। राज्यसभा उच्च व स्थायी सदन है। राज्यसभा संसद का कौन सा सदन है? उच्च सदन है या निम्न? कौन सा है? उच्च सदन। स्थायी है या अस्थायी? स्थायी का मतलब ये लगातार चलने वाला है, लगातार चलने वाला है, जो कभी भंग नहीं होने वाला सदन है, कभी भी ये समाप्त नहीं होता, उसका कार्यकाल वैसे, मतलब ये कभी भी भंग नहीं होती। कभी सुना आज तक कि राज्यसभा भंग हो गई? लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्योंकि ये स्थायी सदन है। स्थायी मतलब ये लगातार चलने वाला सदन है, कभी भी भंग नहीं होंगे। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का है, लेकिन क्या ये सदन भंग नहीं हो सकता, नहीं उसे बर्खास्त कर सकते। वर्तमान में राज्यसभा के
245 सदस्य हैं राज्यसभा। 245 सदस्य हैं। अधिकतम सदस्य 250। लिख लिए क्या? इधर देखिए, वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? वर्तमान समय में जो प्रचलित समय है उसमें राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 245। कितने हैं? अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 250। अधिकतम 250 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 245। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा बारह सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में ख्याति प्राप्त। फटाफट लिखिए फिर देखिए। वर्तमान में राज्यसभा के 245 सदस्य कितने हैं? अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कि जो 245 सदस्य हैं इनमें 233 तो क्या होंगे? निर्वाचित। क्या होंगे? जबकि 12 सदस्य क्या होंगे? मनोनीत। कितने हो गए? हो गए 245। 233 सदस्यों का तो निर्वाचन होगा। क्या होगा? जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति किन 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है? जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में प्रसिद्ध हो, ऐसे 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। कौन मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं। राजस्थान से 25 सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश
दिल्ली से 3, जम्मू कश्मीर 4, पांडिचेरी से 1, अच्छा लिखा नहीं गया, सॉरी लिखा नहीं, 4 कर लेना है, ठीक है ना। ठीक है, अभी बताने वाला हूं। सर्वाधिक सदस्य कि हमारे हिंदुस्तान में जो राज्यसभा की 245 सीट हैं, जो 245 सीट हैं, इनमें से सर्वाधिक सीट कहां है या किस राज्य के पास है? यूपी के पास। कितनी सीट है? आपको इतनी चीज याद रखनी है कि राज्यसभा की सर्वाधिक सीट कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। और कितनी है? 31। राजस्थान की पूछी जाए तब आपसे, राजस्थान में कितने सदस्य हैं? राजस्थान में 25। मैंने 25 लिख दिया और आप बोल रहे हो 25, इसीलिए लिखा है मैंने 25। सुना ही नहीं? ये तो नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल चीज है, तभी मैंने यहाँ 25 लिखी कि आप बोलो क्या। अभी चुनाव हुए थे लोकसभा के, आपने सुना था कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, सुना था ना? तो फिर राज्यसभा की अगर लोकसभा की 25 है तो राज्यसभा की 25 हो सकते हैं क्या? यूपी में लोकसभा की 80 सीट है, कितनी है? 80। तो राज्यसभा की कितनी है? 31 है ना। अपने लोकसभा की 25 है तो राज्यसभा की कितनी होगी? ध्यान है, अरे ये कॉमन चीज भी याद नहीं है आपकी। देखिए कोई ना, याद रखना आगे से। आप लोगों को तो, अरे इधर देख मेरी तरफ, ईमानदारी से बता कितने। आपको उतनी किसी ने बताई भी नहीं, आपको धीरेन्द्र जी ने भी नहीं बताई, नहीं बताई ना? आ गए थे ना आपके टाइम में धीरेन्द्र जी? धीरेन्द्र जी आ गए थे ना आपके टाइम में? हाँ, देखिए राजस्थान से राज्यसभा में कितने सांसद निर्वाचित होकर जाते हैं? कितने सांसद जाते हैं? 10। राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दिल्ली से कितने हैं? जम्मू कश्मीर से, पांडिचेरी से 1। पूर्वोत्तर से 1 सदस्य, समझ गए क्या? पूर्वोत्तर 7 सिस्टर, ओके। आगे देखिए, राज्यसभा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा है वो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का।
संसद के किस सदन द्वारा राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है? संसद के किस सदन द्वारा राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है? राज्यसभा द्वारा। राज्यसभा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ये लिखो एक बार। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। मतदान प्रणाली खुली मत प्रक्रिया, खुली मत प्रणाली। लिख दो फटाफट। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। निर्वाचन किस प्रक्रिया के तहत होता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। कि चुनाव कौन करता है, वोट कौन डालता है? पहले तो देखिए, आपने सुना है कभी राज्यसभा के चुनाव हैं और आज हम वोट डालने जा रहे हैं? सुना है क्या? नहीं सुना। क्योंकि राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। प्रत्यक्ष होते हैं अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष तो वो होते हैं जिसमें हम स्वयं वोट डालते हैं, अप्रत्यक्ष वो होते हैं जिनमें हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। राज्यसभा का चुनाव होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस विधि से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कौन सी विधि? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। चुनाव तो होते हैं इस प्रणाली द्वारा, लेकिन चुनाव की प्रणाली गुप्त होती है खुली? सारे चुनाव गुप्त प्रणाली द्वारा होते हैं। हम जिसको वोट डालते हैं किसी को पता नहीं चलता। चलता है क्या? अलग अलग उम्मीदवार के एजेंट बैठे रहते हैं अंदर, उनको भी पता नहीं चलता कि मैंने वोट कहां डाला। लेकिन राज्यसभा का जब चुनाव होता है, विधानसभा में वोटिंग होती है, तो मतदान की प्रणाली खुली होती है। जो एजेंट बैठे हैं उसे हम मत डालते हैं वो दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। समझ गए ना? तो राज्यसभा में निर्वाचन की प्रणाली गुप्त है या खुली? प्रणाली गुप्त है या खुली? चला लो मोबाइल। प्रणाली कैसी है? गुप्त है या खुली? खुली प्रणाली। अनुच्छेद 81
लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। राज्यसभा का गठन पड़ा है, राज्यसभा के कार्य, पदावधि, निर्वाचन के लिए योग्यता, ये लोकसभा का गठन अभी पढ़ने के बाद में दोनों को साथ पढ़ेंगे। एक तरफ लोकसभा का कार्यकाल, एक तरफ राज्यसभा का, एक तरफ राज्यसभा की योग्यता और दूसरी तरफ कहीं मन में आपके ख्याल आ जाए कि सर ने कार्यकाल योग्यता कुछ नहीं बताया, आगे लोकसभा में पहुंच गए। इनका गठन पढ़ने के बाद में दोनों को साथ पढ़ेंगे ताकि याद रहे अच्छे से। अनुच्छेद 81 के तहत किसका गठन होता है? लोकसभा की संरचना। लोकसभा के अधिकतम सदस्य, अधिकतम सदस्य, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 550। हाँ देखिए 52, पीछे से आवाज आई 52 आई ना? आई वो सही आई है, गलत नहीं। पहले 552 ही हुआ करते थे, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का प्रावधान क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कितने सदस्य हैं? 550 हो सकते हैं। वर्तमान में 543। लोकसभा संसद का निम्न व अस्थायी सदन है। जिसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, वह समय से पहले भी भंग हो सकती है। देखिए सामने, देखिए सारे, लोकसभा की वर्तमान में कुल सीट कितनी है? 543। कितनी है? 543। अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 550। अधिकतम 550। वर्तमान में प्रचलित कितनी है? 543। लोकसभा संसद का निम्न व अस्थायी सदन है, निम्न व अस्थायी, जबकि राज्यसभा उच्च व स्थायी सदन। उच्च मतलब ऊंचा, निम्न मतलब नीचा। राज्यसभा उच्च व स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा निम्न व अस्थायी सदन है, कि जिसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। जैसे सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन लोकसभा में बहुमत खो दिया तो समय से पहले लोकसभा भंग हो सकती है, तो ये स्थायी सदन हुआ या अस्थायी? अस्थायी हुआ ना? लोकसभा के सर्वाधिक सदस्य, सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से। कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से। राजस्थान से 25 सदस्य,
दिल्ली 7 सदस्य। देखिए फटाफट लिखिए, बोर्ड की तरफ देखिए, इधर देखिए। लोकसभा स्थायी सदन है या अस्थायी? निश्चित कार्यकाल नहीं है, समय से पहले भंग हो सकती है। लोकसभा के जो सर्वाधिक सदस्य हैं, जो 543 हैं, इनमें सर्वाधिक कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से। कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से। कितने सदस्य हैं? 80। उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य हैं? राजस्थान से। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में से सर्वाधिक है, कितने हैं? 7। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने सदस्य हैं? और 7 पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं इस बार नहीं, तीसरी बार लगातार। राजस्थान से कितने हैं? राजस्थान से कितने? 25। आप कौन सी लोकसभा क्षेत्र में आते हो? नवलड़ी लोकसभा क्षेत्र से। बताओ।